विच इज द नेक्स्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इन द इंडियन मार्केट विच अकॉर्डिंग टू अस इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। हम लोग पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं इसकी। राइट नाउ मार्केट इज ऑन द वर्ज ऑफ अ वेरी बिग ब्रेकआउट। यहां से अगर मार्केट ने चलना स्टार्ट किया तो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा मार्केट में। ऑल्सो कमोडिटीज जैसे हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, मार्केट इज वेरी मच इन द कंसोलिडेशन फेज एंड वही हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ऊपर से एक बहुत बड़ा फॉल आया है वेराज नीचे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसका मतलब मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। वेराज क्रिप्टोज में मार्केट सपोर्ट के आसपास बहुत बड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। ऑल्दो द सेटअप दैट वी डिस्कस्ड इज स्टिल इंटैक्ट, मार्केट अभी भी ऊपर नीचे कर रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग मोमेंटम इन क्रिप्टोज इन द कमिंग वीक्स। बाकी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले which side is the right side for all the different markets। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो जैसा कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आरएसआई जो है वो 60 पे सपोर्ट ले रहा है विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट बुलिश है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो मंथली चार्ट है ये 5-6 साल की ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है। तो हम लोगों ने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली पे हम देख सकते हैं कि मार्केट 40 आरएसआई पे सपोर्ट लेने के बाद सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से। यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इनफैक्ट डिस्कस भी किया था कि मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट थोड़ा साइडवेज टू बुलिश की तरफ है। नीचे तो मार्केट को बहुत ज्यादा नहीं जाना है, नीचे की बात हमें पता ही है कि हम तभी करेंगे जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। अब हम डेली चार्ट की बात करते हैं। तो डेली पे हम देखेंगे तो मार्केट ने कुछ नहीं किया है पिछले 1 हफ्ते से, इट इज जस्ट कंसोलिडेटिंग। तो क्लियरली हम लोग इंडेक्स स्पेसिफिक कुछ भी नहीं देख सकते, वील ओनली हैव टू ट्रेड स्टॉक्स। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं, दिस इज द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि आरएसआई 60 के ऊपर है। मंथली पे हम देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो ऑल टाइम हाइस पे है। क्लियरली हम लोग बैंकिंग की बात पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं। मार्केट का जो भी सेक्टर ऑल टाइम हाई होता है दैट इज द मोस्ट लीडिंग सेक्टर विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंस राइट नाउ। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दीज टॉप्स तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है। तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा तब तक जो बैंकिंग है वो सुपर बुलिश नहीं होगा। और आप देख सकते हो कि थर्सडे के दिन मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई एग्जैक्टली एट द रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनने के बाद भी हम लोगों ने कहीं भी अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट नहीं किया बिकॉज वी नो दैट द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग। आप देखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन द बैंकिंग स्पेस वो ऑलरेडी अपने थर्सडे के हाई को भी क्रॉस कर चुके हैं एंड दे आर मूविंग अप वेरी वेल। वो स्टॉक्स ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं इवन दो द मार्केट इज साइडवेज। सो द अप्रोच शुड बी स्टॉक स्पेसिफिक, जैसा हम लोग आपके साथ पिछले बहुत टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं। दिस हैज टू इवेंचुअली ब्रेक आउट। मैक्सिमम कुछ टाइम और यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है बट इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट। तो ये इवेंचुअली ब्रेकआउट कर सकता है। लेट इट ब्रेक आउट। वंस इट ब्रेक्स आउट उसके बाद आपको बैंकिंग में एक तरफा रैली देखने को मिलेगी। नाउ विल टॉक अबाउट निफ्टी फाइनेंस। एग्जैक्ट सिमिलर एनालिसिस। यहां पे आप देखोगे तो निफ्टी फाइनेंस भी रेजिस्टेंस के आसपास है। निफ्टी फाइनेंस ने भी यहां पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनाई, उसके बाद यहां पे ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्लियरली अपना काम कर रहा है एंड ऑब्वियसली अ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस अंटिल इट इज क्रॉस्ड। तो हम लोग आराम से वेट करेंगे, एंटिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्टॉक अच्छा दिखेगा तो हम लोग उसमें पीछे भी नहीं हटेंगे। नाउ लेट्स लुक एट बजाज फाइनेंस। ये हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी के साथ डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो मंथली पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पीआरडी है। फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट पीआरडी इज, आप जाके हमारी वीडियो देख सकते हो। वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑन पीआरडी। आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। आफ्टर दैट इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, वीकली पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई है। डेली पे देखेंगे तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उस ट्रेंड लाइन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू गो अप। तो सब कुछ बहुत क्लियर है। निफ्टी फाइनेंस इज एट अ रेजिस्टेंस, लेकिन जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है विच इज बजाज फाइनेंस वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी जिस दिन आपको निफ्टी फाइनेंस ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा तब तक बजाज फाइनेंस अपना टारगेट भी अचीव कर लेगा और वो और ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक। हम लोग अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो पैसा ज्यादा बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी की सिचुएशन बिल्कुल निफ्टी की तरह है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ऊपर और सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग फोकस करेंगे ओनली ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। नाउ लेट्स डिस्कस कमोडिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड के चार्ट से। तो गोल्ड में जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया है, मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी है विच इज अ शूटिंग स्टार विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट ने टॉप बना दिया है।
यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी है ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते पहले, वो भी एक अच्छी कैंडल नहीं है ऑन द टॉप, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए। राइट नाउ कमोडिटीज आर अ बिट स्टक, जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया था 2 हफ्ते पहले। कमोडिटीज में साइडवेज मोमेंटम ज्यादा है, तो इसलिए हम लोगों को अभी के लिए कमोडिटीज को थोड़ा सा साइड कर देना चाहिए। सिमिलर सिचुएशन है सिल्वर में। अगर आप सिल्वर देखोगे मंथली चार्ट अबव 60, लेकिन यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है। वीकली पे देखेंगे तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई है। पर यहाँ पे एक बात क्या है कि आरएसआई जो है वो पहली बार 60 पे आया है, सो दिस इज रूल ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, बट द प्रोबेबिलिटीज मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। इट इज ऑल्सो एट अ जीएफएस। यहाँ पे देखेंगे तो डेली आरएसआई इज ऑल्सो एट 40, तो मार्केट यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेट करेगा, लेकिन आपको कोई भी अच्छा मोमेंटम ट्रेड यहाँ नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई आई हैव बीन टेलिंग यू, अगर आप कमोडिटीज में थोड़ा कम फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वन चार्ट विच इज वेरी गुड इज क्रूड ऑयल। अगर आप इसका चार्ट देखते हो तो हम लोगों ने क्रूड ऑयल यहीं पे एनालाइज कर लिया था ऑलमोस्ट 54-5500 के आसपास, कि क्रूड ऑयल यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे फ्रेश सेटअप क्या देख सकते हैं? फ्रेश सेटअप इज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डब्ल्यू ब्रेकआउट हो सकता है। सेकेंडली वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दिस टॉप विच इज ऑलमोस्ट अ 2023 टॉप। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो यहाँ पे 4-5 टच पॉइंट्स है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट इज एक्जैक्टली ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। तो यहाँ से मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्रूड ऑयल को रडार पे रख सकते हैं, बिकॉज समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन क्रूड ऑयल। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको आराम से 7000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दिस कैन बी अ वेरी गुड सेटअप। तो हम लोग इसको रडार पे रखेंगे। अगर ये अच्छा चलता है तो हम लोग इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्रिप्टो। बिटकॉइन अगर हम लोग देखते हैं तो बिटकॉइन इज नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आने के बाद वीकली चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने एक बड़ी वॉल्यूम बनाई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 2 हफ्तों से मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहा है। वी वर एक्सपेक्टिंग यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद अच्छा मूवमेंट दे सकता है, बट क्लियरली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जरूरी नहीं है मार्केट में वही हो। जो हमारा सेटअप था वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन ज्यादा हो रही है। द प्रोबेबिलिटी इज मार्केट यहाँ पे एक बेस बना सकता है एंड उसके बाद ब्रेकआउट कर सकता है। तो हम लोग इसको रडार पे रखेंगे। एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन इन इथेरियम। इथेरियम में भी अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे था। सपोर्ट पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पिछले 2 हफ्ते से कुछ नहीं हुआ है, सेटअप इज इंटैक्ट, लेकिन मार्केट सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा है। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी मार्केट एक बेस बनाए उसके बाद ब्रेकआउट करे। तो हम लोग क्रिप्टोस को रडार पे रखेंगे। बाकी इंडियन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। कमोडिटीज विल बी ऑन द साइड लाइन्स एंड ऑल्सो वील फोकस ऑन क्रूड ऑयल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज कॉमेंट्स में बताइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू।